इंसानों को हमारी खोपड़ी पाने की चाह में वे पागल हो चुके हैं। ये मेरे पति की मौत से पहले की आखिरी कहानी है। हालांकि उसने संघर्ष करना छोड़ दिया था, फिर भी अंत में जिंदा ही उसकी गर्दन काट दी गई। इस त्रासदी की जड़ यही है कि हमारी खोपड़ी नक्काशी के लिए बहुत उपयुक्त होती है और एक खोपड़ी की कीमत इंसान की पूरी संपत्ति के बराबर मानी जाती है। मैं गुआन बानशिन पक्षी हूँ। हमारे फीनिक्स जैसे जीवन साथी के कारण इंसान हमें लव बर्ड्स कहते हैं। हमारा प्रेम एक खास उपहार है। मुझे पालने की अपनी क्षमता साबित करने के लिए मेरा साथी मेरे लिए चमगादड़ पकड़ कर लाता है। ये हमारे लिए वैसा ही है जैसे इंसानों के लिए अंगूठी। जब मैंने माँ बनने का फैसला किया तो मैंने खुले आसमान में उड़ने की आजादी छोड़ दी। अपने बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए मैं इस छोटे से पेड़ के खोखले में खुद को कैद करने को तैयार हो गई। इसी अंधेरे में हमारा विवाह कच बनता है और मैं दुल्हन की तरह स्वतंत्र महसूस करती हूँ। मैं अपने शरीर के सारे पंख नोचकर घोंसले के नीचे बिछा देती हूँ। हालांकि ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं होती। इसके बाद मेरा पति मिस्टी लाता रहता है। मैं उसे लार के साथ मिलाकर छेद में समान रूप से फैलाती हूँ, जब तक वो केवल मेरी चोंच के आकार का न रह जाए। मैं अंधेरे में भविष्य की कल्पना करती हूँ, वो रोशनी में मेहनत करता रहता है। अगले 180 दिनों तक मेरी पूरी जिंदगी इसी छोटे से खोखले में बीतती है। मेरा खाना और मेरे बच्चे की देखभाल बाहर से मेरा पति करता है। इस दौरान उसने मेरे लिए 20,000 से ज्यादा जंगली फल लाए। जो मैं खाती हूँ वो सिर्फ भोजन नहीं बल्कि वो प्रेम होता है जिसे मैं छोड़ नहीं सकती। इस विशेष समय में भले ही मुझे रोज वही फल खाना पसंद ना हो, फिर भी वो मुझे हमेशा की तरह प्यार से रखता है। सच्चा प्रेम यही है कि तुम्हारी ठंडी एड़ियों को देखकर भी वो तुम्हारे भविष्य के लिए पूरा जंगल संभाल दे। मेरे पति की देखभाल में हमने जल्द ही प्रेम का फल पाया। मैं बच्चों को घोंसले से बाहर निकालकर उनकी रक्षा करती हूँ जब तक वे उड़ने योग्य ना हो जाए। उस समय मेरा पति और भी ज्यादा मेहनत करता है नई तरह का भोजन ढूंढने के लिए। भले ही कुछ कीड़े पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन पहले खाने का हक हमेशा मुझे और मेरे बच्चों को ही होता है। हमारे पेट भरने के बाद ही वो अपना खाना ढूंढता है। कोई पूछ सकता है कि अगर रास्ते में नर पक्षी मर जाए तो क्या मादा घोंसले में भूख से मर जाएगी? उत्तर है हाँ। सिर्फ एक ही साल में हमारे 6,000 से ज्यादा साथी शिकार में मारे गए। न केवल शिकार की संख्या बहुत ज्यादा है, बल्कि इंसानों के मारने के तरीके भी बेहद क्रूर हैं। मूल्य बनाए रखने और ले जाने में आसानी के लिए शिकारी हमें पकड़ते हैं, रस्सी से धीरे धीरे गर्दन कसते हैं ताकि खोपड़ी लाल बनी रहे और फिर तुरंत उसे काट लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे शवों को भी नमूने बनाकर दुनिया भर में बेचा जाता है। एक बार हमारी खोपड़ी अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में लाखों में बिकी। इसके बाद खोपड़ी की कला फिर से बाजार में लोकप्रिय हो गई। कीमतें बढ़ी और गरीब आदिवासी भी शिकार के धंधे में शामिल हो गए। कुछ ही सालों में हमारी स्थिति बहुत दुर्लभ से अत्यंत संकटग्रस्त हो गई। हम एक बाद में सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। हमारी प्रजनन गति इंसानों द्वारा मारे जाने की रफ्तार से कहीं कम है। हम अगली पीढ़ी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी हम इंसानों के पंजों से क्यों नहीं बच पाते? क्या मेरे जीवन का अर्थ यही है कि मुझे काट कर किसी देवता के सिर पर सजा दिया जाए ताकि लोगों को दया का संदेश दिया जा सके?